Hi, dear students. I welcome all of you to Dr. IK Education System. And in today's lecture, we are going to explain the asked questions in the previous lecture. So far, we have discussed about the aromaticity, anti-aromatic compounds, and non-aromatic compounds. Then I put some questions in front of you to decide whether these compounds are aromatic, are anti-aromatic, or non-aromatic compounds. So आज मैं उनमें से चंद compounds को I am going to explain some of the few compounds, some of the few molecules, or some of the structures, and will justify whether those molecules or structures are aromatic, anti-aromatic, or non-aromatic. For aromatic and anti-aromatic and non-aromatic compounds, we have discussed the four conditions. Again, in those 15 structures, I'm going to explain the first one, that is benzene ring. You can see, and I will ask you about this benzene, whether this is a aromatic or anti or non-aromatic compound. सो लेट डिस्कस. ठीक है, बाकी आप ख़ुद कर लोगे इंशाल्लाह. अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें C6H6 को, यानी बेंजीन के मॉलिक्यूल को, बेंजीन के स्ट्रक्चर को, तो वो जो फोर क्राइटेरिया, फोर कंडीशंस जो हमने डिस्कस की थी कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या होगा. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए या एंटायर के लिए ये फोर कंडीशंस गिवन है यहाँ पे. So the first thing we have to check out whether the structure is cyclic, then planarity, then conjugation, and Huckel rule simply. Okay, let's discuss one by one. क्या ये structure cyclic है? Yes, it is cyclic in structure. ठीक है, तो देखिए उसके सामने हमने टिक किया हुआ है कि ये cyclic है. तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई है एरोमेटिक का स्टैम्प लगाने के लिए इस कंपाउंड पे. देन वी हैव टू चेक आउट द प्लेनरिटी. क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है? ठीक है, देखिए प्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन पर होना चाहिए आपका वो मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा एक ही प्लेन पर. फॉर एग्जांपल, अगर इस बेंजीन को मैं ज़मीन पे रखता हूँ, एक्स एक्सिस पे रखता हूँ, या दीवार पे रखता हूँ, वाई पे रखता हूँ, या हवा में रखता हूँ, इट मीन्स दैट जिस एक्सेस पे भी मैं इसको रखूँगा, तमाम के तमाम इसके बॉन्ड्स, इसके इसके एटम्स, इसके जो स्पीशीज़ है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, वो सब के सब एक ही प्लेन में होने चाहिए. अबव बिलो कोई नहीं होना चाहिए. तो अगर ज़मीन पे है, तमाम के तमाम 6 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन्स और जितने भी बॉन्ड्स है, वो सब के सब कहाँ पे हैं? इस ज़मीन पे ही पड़े हुए हैं. ठीक है, एक ही प्लेन पर है. क्लियर? ओके. तो ये हुआ आपके पास, प्लेनरिटी भी आ गई है. कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब प्लेनरिटी की बात करते हैं तो देखिए वो कार्बन प्लेनर कहलाता है या होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ठीक है, इफ़ कार्बन इज़ कैरिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डेफिनेटली द कार्बन इज़ व्हाट? प्लेनर इन स्ट्रक्चर. वो एक ही प्लेन पे पड़ा हुआ है. ठीक है, और उसके साथ जितने भी लोग अटैच होंगे वो भी उसी प्लेन पे होंगे जिस प्लेन पे कार्बन है. क्लियर? ओके. तो इसके सामने मैंने टिक लगाया हुआ है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई. कंजुगेशन देखिए, क्या इसमें जो पाई बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या ये हरकत में है कि नहीं है? क्या ये मूव कर रहे हैं कि नहीं है? ठीक है, क्लियर? दैट्स कॉल्ड कंजुगेशन, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है कि नहीं है. और फिर हकल रूल को भी देखना होगा इसके लिए. देखिए दो चीज़ें तो कंफर्म है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, क्योंकि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, इसलिए ये प्लेनर हुआ. कंजुगेशन देखिए,
अगर आप कंजुगेशन को देखिए तो मैंने यहाँ पे शो किया है आपके लिए स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए आप एक्सट्रीम राइट पे देखिए आप, बेंजीन एग्जिस्ट इन दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्लियर। लेफ्ट एंड राइट पे आप इजीली देख सकते हैं। कंजुगेशन देखिए, अब स्ट्रक्चर 1 को देखिए, लेफ़्ट साइड पे देखिए एरोस किस तरह मूव कर रहे हैं। ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा है इस साइड पे, ये दूसरा फिर मूव कर रहा है, तीसरा फिर मूव कर रहा है, और आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर राइट साइड पे मिल रहा है। फिर वहाँ पे फिर रेजोनेंस होती है, अगेन ये कंजुगेशन इस तरह चलती रहती है, और आपको बेंजीन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो कि शो कर रहे हैं कि इसमें क्या है, कंजुगेशन है। हक्कल रूल पे आइए। अगर आप हक्कल रूल देखिए तो 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने येलो कलर में शो किया है। 4n+2 इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 डाल दिया, 2 को यहाँ लेके आए तो 4n इज इक्वल टू 6 - 2 तो 4 आया, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 है तो वो एरो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स दैट ये तमाम के तमाम वो 4 कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड है एक स्ट्रक्चर के लिए कि वो एक एरोमेटिक कहलाए, ठीक है। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आया कि द गिवन मॉलिक्यूल इज़ एरोमेटिक इन नेचर। स्टैम्प लगाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपने इन कंडीशंस पे एक मॉलिक्यूल को एनालाइज करना, यू हैव टू एनालाइज, ठीक है, यू हैव टू एनालाइज गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन दीज 4 कंडीशंस, ओके। If that particular molecule is fulfilling those 4 conditions, it means that आपका molecule aromatic है। नहीं कर रहा तो फिर वो एंटाई होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, इनमें से एक होगा, ठीक है। फिलहाल इन द कंपाउंड 1, केस 1 दैट इज बेंजीन, ठीक है, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये एक और मैंने कंपाउंड लिया, उसी लास्ट लेक्चर से ही कंपाउंड लिया है। ये एक केटाइन लिया है, 3 मेंबर्ड रिंग है आपके पास, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं कि वेदर ये जो आपके पास है ये एरोमेटिक है, एंटाई है कि नॉन एरोमेटिक है। लेट्स डिस्कस। अगेन साइक्लिक है, यस, टिक, ओके, प्लेनर, यस। अब हर एक कार्बन को देखिए, OsP2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन जब भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा कैटाइन की फॉर्म में होगा, इट मीन्स दैट वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वो प्लेनर है, ठीक है। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो द स्ट्रक्चर इज प्लेनर। ये भी टिक, ओके। देन कंजुगेशन यहाँ राइट साइड पे आई। अगेन मैंने दिखाया है कंजुगेशन कैसे, ये देखिए एरो कैसे मूव करता है। वो जो टॉप पे कार्बन है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये जो पाई बॉन्ड होता है इसको फील होता है इन 2 कार्बन्स को जिनके बीच में ये पाई बॉन्ड है कि यार वो जो हमारा पड़ोसी कार्बन है वो क्या है, इस वक्त थोड़ा सा ज़ख्मी है, अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, सो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये पाई बॉन्ड्स केमिस्ट्री की दुनिया में जैसे ईदी साहब होते हैं ना, ईदी साहब किसी को मुसीबत में देख के वो भागना स्टार्ट कर देते थे, मदद के लिए पहुंचना स्टार्ट कर देते। दैट्स इन द सेम वे इफ़ वी हैव अ पाई बॉन्ड समवेयर एंड उसके एडजेसेंट में कोई कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ज़ख्मी है, तो ये पाई बॉन्ड उसकी मदद के लिए पहुंचता है। तो देखिए कैसे भागा, देखिए उसको उसकी वैलेंसी पूरी की लेकिन ख़ुद ये कार्बन ज़ख्मी हो गया, अगेन वहाँ से आया। सो ये कंजुगेशन हो रही है, ये मूव हो रहा है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या कहलाएगा आपके पास कि कंजुगेशन इस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। हक्कल रूल पे आइए। 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अगेन देखिए पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है। तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 0/4 व्हाट 0। सो अगेन n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो इट मीन्स दैट ये ओबे कर रहा है आपके पास क्या, हक्कल रूल को। इसलिए हम कह सकते हैं आपके ये मॉलिक्यूल या सॉरी ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, मॉलिक्यूल तो नहीं है क्योंकि कैटायनिक फॉर्म में है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये भी एरोमेटिक है। स्टैम्प लगाते हैं किस चीज़ का, एरोमेटिक का, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी, ये एरोमेटिक है आपके पास, सब्सटेंस है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, ये देखिए 8 मेंबर रिंग है, इसमें 5 बॉन्ड्स है,
ठीक है, देखते हैं इसको क्या कहलाता है। ये साइक्लिक है, यस, क्लिक कर दिया, टिक किया, यस, इट इज़ साइक्लिक इन नेचर। क्या ये प्लेनर है? यस। ईच एंड एवरी कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए ये प्लेनर तो है। गुड। क्या इसमें कंजुगेशन है? हाँ, देखते हैं। देखिए नीचे आप डाउन डाउन द एरो आइए आप, ये कंजुगेशन, इसके दो स्ट्रक्चर मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए हैं, और ये दो स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो इन एरोस की मदद से आप देख सकते हैं इजीली। आप देखिए कैसे मूव होते हैं। इट मीन्स दैट इसमें कंजुगेशन भी है। ओके, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है। क्या ये एरोमेटिक है? चलो फोर्थ रूल पढ़ते हैं, हकल रूल पे जाते हैं। ओके, कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 4। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए? 8। तो 8 पुट करो, ठीक है। 8 - 2 = 6, 6/4 = 1.5, 1.5। इट मीन्स दैट ये एरोमेटिक नहीं है, नहीं है, ये हक रूल फॉलो नहीं हो रहा। एंटाई के लिए भी हकल ने एक रूल दिया था, उस पर देखते हैं क्या है। उसके लिए भी कंडीशन है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए, और 4n = पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करना चाहिए। उस पर लगाते हैं इसको। 4n = 2, 8 इलेक्ट्रॉन, 8/4 = 2। यस। अब n = 2, इट मीन्स दैट ये एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड है। ये जो आपके पास गिवन स्ट्रक्चर है, ये क्या है? बेसिकली एंटाई एरोमेटिक है। स्टैंप लगाते हैं किस चीज़ का? एंटाई एरोमेटिक मॉलिक्यूल। गुड। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं, चले। अगेन साइक्लिक है, यस। प्लेनर है? नहीं जी, प्लेनर कहाँ है? आप ये दो जो कार्बन आप देख सकते हो राइट साइड पे इस रिंग के, वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है भाई, कोई पाई बॉन्ड तो उधर नहीं है, तो प्लेनरिटी गई। एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहा तो एरोमेटिसिटी तो गई, ठीक है। और एक भी अगर साइक्लिक नहीं है, प्लेनर नहीं, कंजुगेशन नहीं हो, तो एंटाई भी गया, ठीक है। ये दोनों रूल्स, ये दोनों स्टेम्प्स तो गए आपसे, ठीक है। तो डेफिनेटली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, जाते ही नहीं है आगे, ठीक है। गुड। तो स्टैंप लगाते हैं नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल का। ओके, ये एक ट्रोपाइलियम आयन कहलाता है, 7 नंबर रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने ऐड किया। चलो इसको पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग वन। ओके, अगेन साइक्लिक है, यस, टेक साइक्लिक। प्लेनर है, यस। एवरी कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बाकी सब तो न्यूट्रल है, तो वो सब क्या है आपके पास? वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वो जो कैटायनिक फॉर्म में कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो प्लेनर है ये स्ट्रक्चर। कंजुगेशन है, आइए देखते हैं यहाँ पे ये एरोज कैसे मूव होते हैं, आपने खुद ड्रा कर देने हैं, ठीक है। ये दो इन स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये भी क्या है? एक कंजुगेशन रख रहा है। हकलूल पे आती है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6, ठीक है। तो 6 - 2, 4/4 = 2, सो n = 1। ओ, ये तो तमाम के तमाम कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये एक एरोमेटिक सब्सटेंस है, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। सो ट्रोपाइलियम आयन इज़ बेसिकली एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है। ये एक एरोमेटिक कैटायनिक फॉर्म में आपके पास मौजूद रहता है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव। स्टैंप लगाया एरोमेटिक का। ओके, दिस वन इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक एनायनिक 5 मेंबर रिंग है डाइन की फॉर्म में। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कंपाउंड। क्या ये साइक्लिक इन स्ट्रक्चर है? यस, इट इज़ साइक्लिक इन स्ट्रक्चर। सो प्लेनर, यस प्लेनर है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँ। प्लेनरिटी जब हम कार्बन की डिस्कस करते हैं ना, सो if a carbon is having या possessing या carrying या bearing two a pi bond, a single pi bond, या उसके पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर कार्बन कैटायन की फॉर्म में अवेलेबल है, मौजूद है, तो वो भी sp2 होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। लेकिन अगर कोई कार्बन वो आपके पास एनाइन यानी नेगेटिव की फॉर्म में मौजूद है, तो वो sp3 होता है। So a carbon, if a carbon is carrying a double bond or a single pi bond, then that carbon is sp2 hybridized. If a carbon is positively charged, means in present in cationic form, then again it is sp2 hybridized.
but keep in mind this thing. If a carbon is carrying a negative charge, then it is sp3 hybridized. तो sp3 hybridized का मतलब ये हुआ कि ये प्लेनर नहीं होगा. लेकिन मैंने टेक किया कि ये प्लेनर है. क्यों प्लेनर है भाई? अपने कंजुगेशन की वजह से ये प्लेनर बन जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ना वो डायरेक्टली रिंग को एड कर देता है. ठीक है, देखिए आप यहाँ पे कंजुगेशन स्ट्रक्चर में देखिए, तो देखिए ये जो आपको नेगेटिव नज़र आ रहा था, बेसिकली वो उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को वो रिंग में एंटर करता है और एक कंजुगेशन स्टार्ट हो जाती है. इसलिए आप आंखें बंद करते हो तो नेगेटिव आ जाता है, आप दूसरा फिर आंखें खोलते हो तो वहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, फिर खोलते हो फिर नेगेटिव, फिर इट मीन्स दैट ये इतना फास्ट रिएक्शन, फास्ट मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉनों की, दैट्स कॉल्ड कंजुगेशन. ठीक है, इस कंजुगेशन की वजह से कोई भी कार्बन जो एनायनिक फॉर्म में होता है, अगर वो उसे मौका मिलता है भागने का, मूवमेंट का, मोशन का, ठीक है ना, मूव करने का अपने इस एनायन के चार्ज को, तो वो sp2 बन जाता है. अब क्लियर हो? इसलिए ये प्लेनर है. कंजुगेशन भी है, हकलूल पे आए. ठीक है, हकलूल पे आइए अगेन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व है अब इसमें. ठीक है, तो अगेन 1 आपके पास आता है, इसलिए ये भी क्या है आपके पास, एक एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक एनाइन है आपके पास, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है आपके पास. यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ? ओके, दैट्स गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. है कोई? नो. ओके, सो इसी तरीके से आपने हर एक स्ट्रक्चर को इन 4 कंडीशंस पे परखना है, एनालाइज करना है, स्टडी करना है. ठीक है, और जब आप स्टडी करोगे इन 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 कंडीशंस पे, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा. इसको देखिए, सोचिए, इस पर पढ़िए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को. मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह लेके आऊँगा. थैंक यू.